नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 15 कोट ए बराबर 8 मान दिया गया है और हमें साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें बी कोण समकोण है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण बी समकोण है। तो ये हमारे पास कोण बी ले लेते हैं हम, कोण बी समकोण ले लिया और इसमें ए जो कोण है वो न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम ए को न्यून कोण ले लेते हैं। तो ये बिंदु ए बी और ये क्या आ गया सी। तो इस प्रकार यह एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और कोण ए एक न्यून कोण है। अब हमें दिया है 15 कोट ए बराबर दिया है हमारे पास 8। तो कोट ए बराबर जो हो गया 8/15। तो ये हमें दिया हुआ है। तो ये हमें अनुपात में दिया हुआ है। तो लाल बटे कक्का का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। तो लाल बटे कक्का ये आपने याद रखना है, आपको याद हो जाएंगे। तो हमारे पास कोट ए बराबर किसके होता है? आधार बटे लंब के बराबर होता है। तो ये बराबर होगा आधार बटे लंब। तो इस त्रिभुज में आधार जो है वो ए बी है बराबर ए बी और लंब है वो क्या है? बी सी है। अब ये ए बी बटा बी सी है वो 8/15 के बराबर है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर, माना ए बी बराबर, अब ये अनुपात में है तो ए बी हमारे पास हो जाएगा 8K। हम K कोई धन संख्या ले लेते हैं इसलिए हम इसको मान लिया कि ए बी बराबर 8K है। और इसी प्रकार हम बी सी को मान लेते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 15K। 15K है जहाँ K धन संख्या है। तो इस प्रकार हमें ए बी भुजा का मान मिल गया 8K और बी सी का मान मिल गया हमें 15K। अब हमें यहाँ पर आधार और लंब मालूम है। हमने इस त्रिभुज का कर्ण का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का हमारे पास मान है कितना है? 8K। तो यहाँ पे 8K लिख लीजिए। 8K का वर्ग हो गया ये प्लस और BC का मान 15K का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर होगा 8K का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64K स्क्वायर आ गया और 15K का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा 225K स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 982 यानी 289K स्क्वायर आ गया। अब हमें AC का मान चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289K स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस ये 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है यानी 17K आ गया। तो कोई भी भुजा की जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। तो AC का जो मान आ गया हमारे पास है वो आ गया 17K यानी 17K आ गया। तो इस प्रकार यहाँ लिख दीजिए ये आ गया 17K आ गया। अब हम साइन ए और सेकेंट ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन ए बराबर लाल बटा कक्का के अनुसार L/K होता है यानी लंब बटे कर्ण होता है।
तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है, तो लंब इस त्रिभुज में BC है, तो BC बटे AC कर्ण है। तो BC का मान है हमारे पास 15 के, यहाँ रख दीजिए, और AC का मान है 17 के, हमने यहाँ रख दिया। ये K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15/17। इस प्रकार हमने यहाँ पर साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है इसका मान ज्ञात किया। अब हम सीकेंट ए इसका मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का मान निकाल सकते हैं। तो सीकेंट ए तो किसके बराबर होगा, ये कोट के बाद क्या आएगा सीकेंट, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है ये। तो क्योंकि सीकेंट जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे साइन कोस टेन, तो कोस का उल्टा हो गया सीकेंट, यानी कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण क्या है हमारे पास AC, तो AC बटे आधार क्या है AB, तो AC का मान हमारे पास कितना है 17 के है, यहाँ रख दीजिए 17 के, और AB का जो मान है वो 8 के है, यहाँ रख दीजिए। तो K से K कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 17/8। तो इस प्रकार हमने सीकेंट ए का मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/12, तो ये थीटा आपके पास पहली बार आया है। ये थीटा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये थीटा एंगल की जगह प्रयोग होता है। जैसे हमने सीकेंट ए, सीकेंट बी, सीकेंट सी लिया है, तो वहाँ ABC की जगह जो न्यून कोण होगा उसको हम थीटा लेंगे। तो सीकेंट थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो हम मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण है। तो ये हम B कोण मान लेते हैं जो समकोण है, और ये हम A और ये C। तो इस प्रकार ABC हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गई। अब हमें सीकेंट थीटा बराबर 13/12 दिया गया। अब थीटा क्या दिया गया, न्यून कोण दिया गया है, तो हम एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारे पास थीटा हो गया। तो अब हमें इसमें लिया गया है सीकेंट थीटा बराबर है 13/12, ये दिया गया है। तो हमें मालूम है कि लाल बटे कक्का से ये किसके बराबर होगा, देखिए लाल बटे कक्का, तो ये क्या साइन कोस, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो K/A यानी कर्ण बटे आधार हो गया। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो अब इस त्रिभुज में कर्ण जो है वो AC है, तो बराबर AC आ गया, और आधार जो है वो AB आ गया, तो AB। तो अब AC बटा AB बराबर है 13/12 के बराबर है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना AC बराबर 13 के है, माना AC बराबर 13 के है, और हम मान लेते हैं कि AB बराबर हम मान लेते हैं कि AB बराबर कितना 12 के है, जहाँ K धन संख्या है, धन संख्या यानी पॉजिटिव है, ये नंबर धन संख्या है। तो इस प्रकार हमारे पास AC का मान आ गया 13 के, तो यहाँ रख दीजिए 13 के, और AB का मान कितना है 12 के, यहाँ 12 के लिख दीजिए। अब हमारे पास इस त्रिभुज में BC का मान नहीं है मालूम, तो इन दोनों मान से हम BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर। अब ये सारे मान यहाँ पे रख देते हैं। AB का मान है 12 के, यहाँ रख देते हैं 12 के का स्क्वायर हो गया, और BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है, तो AC का मान है 13 के, यहाँ रख देते हैं 13 के का स्क्वायर। तो 12 के का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144 के स्क्वायर आ गया, प्लस BC स्क्वायर बराबर 13 के का जब हम
स्क्वायर करेंगे तो 169 के स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए बी सी स्क्वायर का मान, तो बी सी स्क्वायर बराबर 169 के स्क्वायर, और ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 144 के स्क्वायर हो गया। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर आ गया। तो बी सी बराबर हमारे पास आएगा, तो ये जब हम स्क्वायर, ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 5 के आ जाएगा। तो भुजा की जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, यानी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे हम बी सी का मान लेंगे 5 के, तो बी सी की जगह कितना आ गया, 5 के आ गया। अब हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं के मान मालूम है, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला होता है साइन ए। साइन ए की जगह हमारे पास क्या है, एंगल। अब यहाँ ए की जगह हम थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, इसमें 5 के है, तो यहाँ रख दीजिए 5 के, और कर्ण का जो मान है वो कितना है, 13 के, रख दीजिए 13 के से के कैंसिल हो गया, और साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब साइन थीटा के बाद कौन आएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, 12 के, 12 के, और कर्ण है हमारे पास 13 के, 13 के। यहाँ के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12/13। अब कॉस थीटा के बाद क्या आएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है, 5 के, 5 के, और आधार है हमारे पास 12 के। अब के से के काट दीजिए, तो हमें मिल गया 5/12। इस प्रकार हमने टेन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये उल्टा मान आता है। चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये क्या था, लंब बटे आधार था, ये आधार बटे लंब हो गया, तो 5/12 है, ये कितना आ गया, 12/5 आ जाएगा। अब इसके बाद कोट के बाद सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा हमें दिया गया है। अब हमें निकालना है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसिकेंट थीटा आएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आप चाहे तो इसको सॉल्व करें, या साइन थीटा का जो मान दिया है उसको उल्टा लिख दें, वो एक ही आता है। तो देखिए कर्ण हमारे पास कितना है, 13 के, और लंब है हमारे पास 5 के। तो इसको हल करते हैं, के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 13/5। तो आप देखिए साइन थीटा का मान 5/13 था, तो कोसिकेंट थीटा का मान 13/5 आ गया। तो इस प्रकार हमने एक हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया गया था, अन्य जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं उनके हमने मान ज्ञात किए। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको समझ में आए हैं। तो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।